औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी रिएक्शन। सच्ची बात है, नींद के झकोले आ रहे हैं, रातें भी जागे हैं, बताऊंगी किस लिए रातें जागे हैं। तो जो हमारे चैनल पे न्यू है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि सबसे पहले हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा, प्रवीण फैमिली ब्लॉग पे भी ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा। मैंने आपसे कुछ मशवरे करने हैं, आप लोगों ने मुझे कमेंटों के ज़रिए मशवरा देना है कि मैं क्या करूँ आगे। तो जी अल्लाह ताला आपको हमें सुख सुकून वाली ज़िंदगी दे, इज़्ज़तों वाली ज़िंदगी दे, सेहत तंदुरुस्ती वाली, और तमाम परेशानियां मेरा रब दूर फरमाए। हर इंसान पे इज़्ज़त के जो है दरवाज़े खोले, इज़्ज़त वाला रिज़्क़ हलाल कमाने और खाने की तौफीक दे। अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूलियत का शर्फ अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। तो जी जो ज़्यादा लोग कह रहे हैं कि आप शादवी रोज़ उज़्मा पे बात करें, देखें जी मेरा रब जब किसी को झूठा साबित करे ना तो उसको कोई सच्चा नहीं साबित कर सकता, और जब मेरा रब किसी को सच्चा साबित करता है ना तो उसको कोई झूठा नहीं कर सकता। इन्होंने बड़े चिलितर पुने किए, इन्होंने चैनल बनवाए, इन्होंने गाली गलोच करवाई हम सब पे, इन्होंने हमारे ज़ुबानें बंद करने की कोशिश की गई, बड़ा कुछ किया गया, लेकिन वो मेरा रब बड़ी बरकतों वाला है, किस किस को बंदा रोक सकता है। दूसरी बात, सुलह करवाने वालों की जो लड़ाई चल रही थी, सबसे पहले तो मैंने ज़ाद खान की सुबह थोड़ी सी लाइव सुनी जिसमें उन्होंने बताया कि शाह साहब मोदी बुखारी जो है उन्होंने मतलब फ़ोन पे जो बात की और टॉपिक ख़त्म किया, और उन्होंने कहा मैं टाइटल भी हटा रहा हूँ। तो मेरा दिल इतना खुश हुआ कि ये बच्चे आगे लड़ाई बढ़ाने की बजाय, देखे वो भी भाइयों जैसे भी हैं, बेटों जैसे भी हैं। तो मोदी बुखारी है या अपना जाहिद खान है या जितने भी रिएक्शन दे रहे हैं, वकार है, तनवीर है, वो बता रहा था कि मेरी तबीयत ख़राब है, मेरे सर में बड़ी दर्द है जी। अल्लाह ताला सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। आपकी आपा जान जो है आंटी हैं, मेरे भी बड़ी सर में दर्द और मेरी तकरीबन उतर नहीं रही। एक तो टेंशनें बड़ी थी और एक रातों को जागना, शादी में इतना थे, शादी में हम नहीं थके, हम इतना, क्योंकि हमने इतनी शादी देखी नहीं जितना हमने किया हुआ था कि हम क्या करिए करेंगे वो करेंगे, क्योंकि हमें ट्रेजिडी इतने बीच में इतनी आ गई कि वो आगे प्रवीण फैमिली ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि हुआ क्या है, किस वजह से हम वो शादी इस तरीके से सेलिब्रेट नहीं कर सके, क्योंकि क्या क्या परेशानियां आ गई। तो बस अल्लाह पाक सेहत दे तो दिल मेरा खुश हो गया, नहीं तो ये लड़ाई बड़ी आगे तक जानी थी। तो देखे जब हम रिएक्शन वाले सुलह कराने की बजाय खुद आपस में लड़ाइयाँ करके बैठ जाएंगे तो फिर क्या किसी की सुलह करवाएंगे, वो कहेगा मैं सच्चा थी, वो कहेगा मैं सच्चा नहीं। तो कुछ लोग कह रहे हैं जी आप उधर जाके हकायत जानी है, जिस तरह इकबाल कहते इकबाल वीर है, हाँ वो भी आ गए हैं, बीच में पड़ गए हैं। तो मुझे थोड़ा अफसोस हो रहा है कि वो अब आए और कह रहे हैं कि मतलब मैं शुरू में नहीं आया, क्योंकि काफ़ी वो इनके का मामला जो सुलझाते रहते हैं, क्योंकि ये बताते रहते हैं और इनका काफ़ी उनका ताल्लुक है इनकी फैमिली से, और वो जाते थे इनके घरों में, सबके घरों में वो जाते हैं। जिस तरह वो बता रहे हैं आसिफवीर को कि आसिफवीर के बजन के साथ मेरे बड़े अच्छे ताल्लुक है, और ज़ाद को भी उन्होंने बुलाया कि आप आओ। तो उज़्मा ने कोई नहीं आना, उज़्मा को सिर्फ सच्चा किया जा रहा था, उज़्मा ने कोई नहीं आना। तो या मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल भी दूंगी, वीडियो लंबी होगी तो फिर अगली वीडियो पे बातें कर लेंगे, कोई बात नहीं है। मैंने तफसील से आप लोगों के साथ डिस्कस करनी है कि कैसे कौन सच्चा साबित होता है, कैसे कौन झूठा साबित होता है। मैं किसी के किरदार पे अब बात करूंगी नहीं, क्योंकि बगैर किरदार उछाले हम किसी का बात कर सकते हैं और अपनी बात लोगों के सामने रख सकते हैं। हमारी ऑडियंस बहुत समझदार है, उन्हें हर चीज़ की समझ आ जाती है। तो बस ये है कि फिर भी चले ज़ाद खान के दिल में ये बात ना रह जाए कि मैं वहाँ जाता तो हो सकता है ये हो जाता और एक घर बस जाता, क्योंकि शुमाइला ने भी हाथ खड़े कर दिए है कि वो नहीं आएगी। तो वो भी उसमें, क्योंकि ये बात मैंने अभी तनवीर की वीडियो में सुनी है, क्योंकि इतनी वीडियो मैंने नहीं देखी ना, मेरे पास इतना टाइम था। काफ़ी टाइटल लगे, एहसान भाई को भी बीच में जलीलो ख्वार किया गया और उन्होंने भी कहा कि तगड़ा जवाब मैं शुमाइला को दे रहा हूँ, क्योंकि वो बंदा बहुत सॉफ्ट बात करता है, बड़े अच्छे तरीके के साथ बात करना, रिस्पेक्ट के साथ, ना वो गाली गलोच, और उनकी लाइफ बड़ी साफ़ सुथरी लाइफ होती है। तो इस तरह की वो बात करने वाला नहीं है जिस तरह उनको भी यूज़ किया गया। तो फिर आके कहीं ना कहीं उसको गालियाँ दिलवाई जा रही हैं, उसको गालियाँ दिलवाई जा रही हैं, फेक आइडिया बना बना के। तो ये गालियाँ किसी को नहीं पड़ रही, ये गालियाँ सारी वापस आपको ही जा रही है। और मेरी हमेशा से दुआ होती है अल्लाह ताला हर इंसान को अजर अजीम अता फरमा। वो अच्छा कर रहा है तो उसको अच्छा, अगर वो बुरा कर रहा है तो फिर उसी वे में उसको अजर अजीम अता फरमा। हम किसी को ना बद्दुआ देते हैं ना गाली देते, कुछ भी नहीं, क्योंकि हमारा काम
यहाँ नेगेटिविटीज़ नहीं फैलाना, हमने यहाँ पॉजिटिव बात करनी है, पॉजिटिव काम करना है। हमें 4 बंदे देखे, 8 देखे, 10 देखे। मेरी एक बड़ी प्यारी बच्ची है, किसी बाहर के मुल्क से है, तो वो अक्सर मेरे साथ बात करती है। वो कहती है आंटी चाहे आपके व्यूज़ कम होते हैं लेकिन आपकी वीडियो मुझे इतनी अच्छी लगती है ना, मैं आपकी वीडियो देखती हूँ, इतनी प्यारी बातें होती है एक माँ की तरह। मैंने कहा थैंक यू सो मच जी बेटा, कोई बात नहीं है, अल्लाह ताला रिज़्क में बरकतें डाले ढेरों ढेर। सबसे पहले तो मेरे बेटों की कमाई में, जो मेरी बेटियों के जो घर वाले उनकी और आपके सबके कमाने वालों की कमाइयों में अल्लाह पाक इतनी बरकतें डाले, हमें यहाँ यूट्यूब पे आके बैठना ही ना पड़े। चले अगर मजबूरी में बैठे हैं तो हम इसके हम हलाल कमाने की जो है ना बात करें, और हमें अल्लाह ताला तौफीक दे, आमीन सुमा आमीन। बात है एक गाली गलौज दे के तो हम पैसे कमाए और वो पैसा हमारी बीमारियों पे लग जाए, फ़ायदा क्या है? ऐसी बात है ना। बिल्कुल। तो मतलब कि हर बंदा अपने तरीके से काम कर रहा है। मोदी बुखारी की मैंने वीडियो देखी, उनकी भी बातें कुछ सुन के मेरे दिल को बड़ा दुख हुआ कि ये किस तरफ जंग चली है, ये तो सीधा सीधा मतलब कि ज़ाद खान को टारगेट किया जा रहा है। आगे ज़ाद खान की थोड़ी मैंने लाइव सुनी तो वो भी वो असली रूप में आगे मैं कह लिया भैया किधर कम टुरिया। मैं तो ज़ाद खान को इतना अप्रिशिएट कर रही थी, इतनी तारीफ़ कर रही थी कि बड़ा अच्छा उभरा है दोबारा, पहले वाली वो बदतमीजी गाली गलौज छोड़ के उसने एक साफ़ सुथरा काम किया शुरू। लेकिन फिर वो मैंने आज जो वीडियो देखी जिसमें उन्होंने शाहिद वीर जहाँ के उन्होंने कॉल किया तो शाहिद वीर ने नहीं सुनी, और इकबाल वीर और आसिफ जो है सब ने बैठ के बातें शातें किया, तो वो भी मुझे बड़ी अच्छी लगी हैं कि चलें जी उस ज़माने नहीं आना, कम से कम अच्छे तरीके से ये टॉपिक ख़त्म हो जाए। और रात मैंने देखी जहाँ वकार बलोच बता रहा था जी मुझे उसके भाई ने धमकियाँ लगाई हैं कि वो मेरी बहन मेरे पास है, तो ये तो उसने काफ़ी फिर आगे से जवाब दिया कि ये सारी बातें तो आप लोगों ने फैलाई हैं ना, कि अब्बे ने पैरा थे चादर सुटियाँ थे इंज होया तो मदीने वाले दे वास्ते पाए थे, अम्मी ने भी क्या मदीने वाले दे वास्ते। ये सारी चीज़ें तो ये लोग खुद लेके, हमें तो नहीं पता ना, हम इनके गाँव के रहने वाले ना, हमें पता क्या हो रहा था। पहली सबसे वीडियो जिसने पहली वीडियो बनाई थी ना उसको शटअप कॉल दी जाती और उसको कहा जाता है कि ख़त्म करो कहानी। ये मतलब गांव साथ साथ आपके है, कोई 10-10 मिनट के फासले पे लाड़ा आप वीडियो रहे हो, आप उधर अपने रिश्तेदार, आपका कोई बड़ा नहीं है, आपका कोई पंचायतियाँ नहीं है जो आपके जिसके पास आप जाते हो और पंचायतें। लेकिन जी ना मैं सच्चा तो मैं गल करनी, तो मैं रिएक्शन वाले गाला कढ़निया, तो मैं इंज करना तो इंज करना ना, फिर वाइटी किसी के बाप की नहीं है। फिर आके कहना या धमकियाँ देना या जो भी है, तो आप अपने आप को दुरुस्त कर लें तो सारा काम सीधा हो जाएगा। या मैं एग्जांपल जो मैंने कही थी वो ये ना, 2 औरतें लड़ती हुई बादशाह के हुजूर आ गई कि जी एक है ये मेरा बेटा रो रो के दुआइयाँ, दूसरी कहे जी मेरा बेटा बादशाह परेशान। मैंने शायद पहले भी एक बार बताई थी, हमें क्या फ़ैसला करूँ ये किस बीबी का बच्चा है। तो वज़ीर आज़म बड़े सियाने हुआ करते थे, आपने जो कहानियाँ पढ़ी होंगी तो आपको पता होगा। तो वज़ीर आज़म साहब ने जी कहा जी बादशाह सलामत इको गल करो कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ पता लग जाना दुध का दुध तो पानी का पानी। ਤੁਸੀਂ इंज करो कि बच्चे कहो ये दोवें मावां कहो कि मैं बच्चे फड़ के ना एक लत्त उधरों तो एक उधरों फड़ के ना मैं बच्चे चीर देना, तो एक अद्धा तू लै जा तो अद्धा तू लै जा। मतलब बादशाह सलामत ने ऐसा जब हुक्म जारी किया तो वो जो एक माँ तो चुप करके खड़ी रही, दूसरी इतना रोई पिटी कि नहीं ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है, खुदा रहा उसको दे दो वो ले जाए, ये मेरा नहीं है। तो बादशाह सलामत ने ना जिस औरत ने ये कहा ना ये मेरा नहीं उसको दे दो, बादशाह सलामत ने ना बच्चे का हाथ पकड़ा, उस औरत के हाथ पकड़ा दिया कि ये तेरा, ये ले जा। लोग हैरान परेशान ये कैसे होगा, ये तो ले नहीं रही थी और आपने उसको दे दिया। तो उसने कहा वो असल माँ थी, वो तड़प गई, वो प्यार करती थी कि मेरा बच्चा मर जाएगा, जब चीरा जाएगा तो वो मर ही जाएगा ना, तो अगर वो भी ले जाती है जिंदा सलामत मुझे नज़र तो आएगा ना, कम से कम मुझे मतलब दिखता तो रहेगा ना मेरे पास ना भी सही। तो वो भी कहीं ना कहीं प्यार करती होगी ना, तो वो भी इतने दावे कर रही है ना। लेकिन वो माँ नहीं थी, वो आराम से खड़ी रही, भी मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो ना सी किसी का, ये मर जाए तो मुझे क्या लगे। ये बात आप अगर मेरी इस छोटी सी एग्जाम्पल को देखें ना, तो शाहिद वीर का क्या आपको सीन नज़र आ रहा है कि वो कह रहा है मुझे बुलाओ भी ना, मुझे कुछ भी ना करो, बच्चों के पास आ जाओ। तो परी की मामा देखे तो क्या है, आपको क्या दरस मिल रहा है कि मैं अकेला बंदा हूँ, मैं कमाऊँगा, इनको देखूँगा। बेटियाँ कहते सैया नाल मैं खेडन गई तो टुट गईयां मेरिया वंगा, माँ हुंदी ते होर चढ़ांदी बाप कोलों मैं संगा। ये बड़ा खूबसूरत कलाम है, माँ का शान है कि जो बच्चियां हैं वो क्या, उनकी ज़िंदगी कितनी मुश्किल है कि वो अपने बाप के साथ क्या डिस्कस कर सकती हैं। जो माँ है, माँ ने तो पैदा होने से लेके और शादी करने तक और एंड तक तो अपनी बेटी का ख्याल रखना है, बेटी के सुख दुख में काम आना है, कौन आ सकता है।
تو बाप आ सकता है, तो वो बंदा किस लिए वो इतना तड़प रहा है कि नहीं, तो उसको इतना मजबूर किया गया कि मुझे नहीं पता वो झूठा या सच्चा, ये मेरा रब जानता है, मैं दावे करूँ वो सच्चा है, उज़मा झूठी, नहीं, हमें कोई पता नहीं है। लेकिन वो बंदा किस तरह नीचे हो गया, बच्चों से हाथ बंधवाए, मिन्नतें मोहताजियाँ, खुद ये जीते नहीं हैं, ये जीत के हारे हैं। अगर ये कहे ना तो जी कि हम जीत गए हैं, ये कोई नहीं जीते जूते, ये हारे हैं। और जिसे अल्लाह ताला जिताए उसे वो जीती रहती है। और मैंने आशा की वीडियो देखी जिसमें वो कह रही है शादी का टॉपिक, तो जी जो बातें रह जाएंगी ना वो इंशाल्लाह ताला मैं आगे डिस्कस कर लूँगी। तो एक बार अजान आना शुरू हो गई है, तो चलो जी अजान आ गई थी इसलिए मैंने इसको बंद कर दिया था। मुझे बात भी भूल गई मैं कहाँ थी, लेकिन चलें कंटिन्यू करती हूँ मैं। जो मैंने पॉइंट रखने थे इरम के लिए, जो मुझे कहा जा रहा है कि इरम के लिए बोले, तो मैंने इरम के लिए क्या बोलना, इरम खुद बोलती तो मैं उसकी हमायत में ज़रूर बोलती, लेकिन वो भी बेचारी कहीं ना कहीं पूरी रात वो थी लाइव पे, जाद खान की लाइव है, सुहाना सफ़र शायद ये उनके चैनल का नए का नाम है। और मैंने थोड़ी सी बातें सुनी है जहाँ बताया जा रहा था कि शादवीर को मैंने कॉल की, उसने नहीं सुनी। अब मुझे नहीं पता उस बेचारे को मिलते में मुताजियाँ करके रोका जा रहा है या उसको मतलब कि धमकियाँ लगाई जा रही हैं, मुझे नहीं पता। वो बेचारा तो कहीं ना कहीं कह रहा है उन्हें को नहीं आना उन्हें, आपको भी समझ आ गई, हमें भी, हमने कोई बाल सफ़ेद कोई नहीं धूप में नहीं किया, ज़िंदगी गुजारी है। और बड़े कहते हैं ना धक्के धोड़े खा के ना इंसान ज़िंदगी के इतने साल जो है ना गुजारता है, चाहे औरत है मर्द है, किसी की ज़िंदगी आसानी है, ज़िंदगी सबकी औखी है। बस समझने की बात है कि इसको ज़िंदगी समझ के और हर चीज़ को देख के जो चला जाए तो फिर बंदा थोड़ा परेशान नहीं होता। अगर बंदा मनमानियाँ करे कि मुझे ही सब कुछ मिल जाए, वो मिलना कोई नहीं होता, ऐसे धक्के होते हैं, ऐसी बात है ना। तो इरम आपी के लिए वो कहीं ना कहीं खुद बेचारी अपने लिए वो बात कर रही हैं। और जो लगाई हुई थी अपनी लाइव अपने ने एहसान भाई ने भी, उन्होंने तो हमने लगाया हुआ था कि साडा हक है ते रख, तो वहाँ वो आई हुई थी, तो मैंने उनकी कोई इतनी गुफ्तगू कोई नहीं सुनी क्योंकि हम लोग बहुत लेट आए थे। और लेट आके तो हम लोगों ने फिर जाहिर है सोना था आगे, फिर जाके सुबह से उठ के अपने काम सारे देखे हैं। इंशाल्लाह ताला आगे आगे देखते हैं, फिर इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे ज़रूर। तो दुनिया डराने से डरती कोई नहीं है, बस बात अल्लाह ताला का ये शुक्र अदा करें कि सिर्फ ये गंद भी वाइटी पे फैला हुआ था। अगर ये कानून के हाथ से जाता तो फिर तो मिनट तो पहले दुੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾ ਫਿੱਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ रख के कि ए सच है तो ए झूठ है। बाकी अल्लाह ताला हिदायत के रस्ते खुले लोगों हर इंसान के लिए। तो देखो ना वो बंदा बच्चों को सीने से लगा के बैठा और कह रहा है वो मेरे बच्चे और मैं जैसे भी उनको पालूंगा। और वो कह रही है ए बच्चे मेरे ने किधरे भी नहीं जाने तो मैं आना भी कोई नहीं, शायद मेरी जुती थे। मुझे समझ नहीं आ रही किस वजह से फिर शाद को नीचा किया जा रहा है, डिग्रेड किया जा रहा है। कह रहे हैं हम उसको कहेंगे कि आ जा। फिर जब एक बंदी रहना नहीं चाहती और उस इस्लाम ने उसको इख्तियार दिया है वो नहीं रहना चाहती, तो अपना वो हक वो ले चुकी है आगे। वो मतलब फतवा उनको इतना बुरा लगा कि फतवे पे वो इतना बोले हैं, पूरा टब्बर उनका बोला है। तो देखे जी इस्लाम से तो बढ़ के कोई चीज़ ही कोई नहीं है। हम एज ए मुसलमान तो हमें अपने अल्लाह ताला के दिन को फॉलो करना चाहिए क्योंकि हमने मरना है और उसी रब के रूबरू होना है। और जो इस चीज़ का अगर आपको दर्स दे रहा है ना तो उसकी बात समझे बजाय लड़ने की बजाय। तो वो कह रही मैं अदालत तक घसीटांगी तो मैं ये करांगी तो वो करांगी। तो फिर देखे भी अब उसकी अपनी मर्जी है वो किस तरीके से ज़िंदगी को अपनी को गुजारना चाह रही है। तो अल्लाह पाक सब पे रहम करे। अब शमाइला ने भी हाथ उठा लिया जो एंड तक बेचारी जतन कर रही थी कि बस जाए। तो देखे शमाइला अपना घर बसा सकती है, वो किसी का नहीं बसा सकती। मैं अपना घर बसा सकती हूँ, उस्मा अपना घर बसा सकती है, कोई किसी का घर नहीं बसा सकता। हाँ तलाक जो आसफी ने कहा है तो वो हस्बैंड को देनी पड़ती है, वो एज ए मुसलमान हमें पता है और इस चीज़ का हमें पता होना चाहिए। और किस तरह तलाक के बाद डिवोर्स के बाद भी जो इद्दत पूरी करने का एक अल्लाह ताला का हुक्म है उसको भी फॉलो करना चाहिए। ये हमारी यूट्यूब ने जान रही है कि हम यूट्यूब पे आ गई हैं। एक उधर और बीबी है वो भी तलाक लेके बैठी और आ जाती है वो जुल्फे फैला के और फिर लोगों को कहते हैं जी हमारे साथ ज्यादती हो रही, जिन्होंने हमारे चैनल को नुकसान पहुँचाया। तो फिर हकीकत छुपती नहीं है, जो मर्जी हो जाए। तो कैसे फिर छितरोल हुई है, रिएक्शन वालों ने भी की है, ऑडियंस ने भी की। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तो चैनल नया बन भी गया, खड़ा भी हो गया। शुक्र मेरे पाक परवरदिगार का, हमारी ऑडियंस का, हमारे रिएक्शन वालों का, जिन्होंने हमारा फुल साथ दिया, सपोर्ट की। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जहाँ आपकी आसें लगी होती वहाँ कुछ नहीं मिलता और जहाँ आपको पता नहीं होता तो मेरा रब वहाँ से आपको अता फरमाता है। ये है मेरा रब। तो हज़रत अली अन मुर्तज़ा शेर खुदाई का कॉल है कि जो मैंने चाहा वो मैंने पाया ही नहीं, इसी से मैंने कुदरत को जाना। तो ये मेरी कुदरत के फ़ैसले हैं मेरे अल्लाह ताला के, जिन पे हमें
خوش اسلوبی سے بڑا دل کر کے ان فیصلوں کو ماننا چاہیے، نہ کہ ادھر آ کے بیٹھ کے صرف اپنی جھوٹی بات کے لیے لوگوں کو تھریٹ کرنا، ان کو کمنٹوں کے ذریعے پریشان کرنا، گالی گلوچ کرنا، چینلز کے لیے ذریعے کچھ بھی جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے، سچ سچ ہوتا ہے، تو ہمارے ریاکشن والے بھی کہیں نہ کہیں ڈول جاتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، تو پھر بھی جھوٹ جھوٹ، سچ سچ ہوا، دودھ دودھ اور پانی پانی ہو گیا، تو پتہ چل گیا کون سچا کون جھوٹا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جی، بس تھوڑا سا اپنا جو طریقہ بس ٹھیک کرے، اور کچھ بھی غلط نہیں، ہر بندہ صحیح بات کر رہا ہے، طریقہ ہے کسی کا اچھا یا برا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھے گا، دعا میں یاد رکھے گا، اللہ حافظ۔